पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कहां-कहां होता है और उसी के साथ-साथ हम ये देख लेंगे कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वैसे पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन तो बहुत सारा है, लेकिन हम खासकर दो एप्लीकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। एक तो दो सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करना और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। हम पहले ईएमएफ को कंपेयर करेंगे दो सेल्स के, फिर हम किसी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो इसके लिए एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड में लगा हुआ रहता है कॉपर स्ट्रिप्स और इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच जुड़ा हुआ रहता है कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर। तो हम एक जगह कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर यूज कर रहे हैं। इसके पीछे एक खास कारण है। वो कारण ये है कि अगर आप कंपेयर करें रेजिस्टिविटी को, कॉपर, कांस्टेंटन और मैंगनीज को, तो आप पाएंगे कि कांस्टेंटन और मैंगनीज का जो रेजिस्टिविटी है ये कॉपर के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। तो ये अगर एक सर्किट का पार्ट हुआ तो देखिए ये जो कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर है इसके कारण जो रेजिस्टेंस बनेगा कॉपर स्ट्रिप के कारण बने हुए रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो हम ड्यू टू कॉपर स्ट्रिप इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थात इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर। अब आगे देखें, इस पूरे सिस्टम में जुड़ा हुआ होता है एक मीटर रॉड और हम ये मीटर रॉड क्यों यूज करते हैं ये आपको आगे इसके एप्लीकेशन में पता चल जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य धरेंगे और समय के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि ये मीटर रॉड यहाँ पर क्यों लगा हुआ रहता है। तो फिर अब तक के इस सिस्टम में आपको दो एंड पॉइंट दिखेंगे, एक तो ये पहला एंड पॉइंट और ये एक दूसरा एंड पॉइंट। तो पहले एंड पॉइंट से सर्किट का अगला पार्ट जुड़ा हुआ रहता है जिसमें कि एक टैपिंग की रहता है। टैपिंग की का कुछ खास काम नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है, जो कि आगे जुड़ा हुआ रहता है एक रियोस्टैट के साथ। रियोस्टैट यूज करने का कारण यही है कि हम इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे हम वैरी कर सके। हमें पता है रियोस्टैट का हेड को अगर हम मूव करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को क्यों वैरी करवाते हैं इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, कुछ देर बाद इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब ये रियोस्टैट आगे जुड़ जाता है एक ड्राइवर बैटरी के साथ। ये ड्राइवर बैटरी क्या करता है, यही इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है और इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है हम इस करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तब जाके इस पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। तो जब इस बैटरी से फ्लो हुआ करंट को कांस्टेंट रखना है तो हमें उसे नापना भी तो होगा कि करंट कहीं वैरी तो नहीं कर रहा, या फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें इस बैटरी के साथ जोड़ना होता है एक एमीटर को और वो एमीटर जाके जुड़ जाता है सीधे इस कांस्टेंटन मैंगनीज और कॉपर वायर के जो सिस्टम है इस सिस्टम के दूसरे एंड के साथ। तो हमें करंट को कांस्टेंट रखना है, तो करंट को कांस्टेंट रखना है और अगर सर्किट के साथ और भी कुछ चीजें जुड़ा हुआ हो तो फिर इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो तो चेंज करेगा और उससे करंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट वैरी करने लगेगा। इसीलिए हम रियोस्टैट यूज करते हैं। रियोस्टैट के जो रेजिस्टेंस है उसे वैरी करवाते हुए हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब जो इसका अगला पार्ट है ये इसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। इसका जैसा एप्लीकेशन होगा सर्किट का अगला पार्ट वैसा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर खास सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इसे कहूंगा सिस्टम, और ये सिस्टम जुड़ा हुआ रहेगा इस पोटेंशियोमीटर के एक एंड के साथ और इस सिस्टम का जो दूसरा एंड होगा ये एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमें पता है जॉकी है तो इसका हेड को हम वैरी करवा सकते हैं, तो इसके हेड को हम किसी भी तरह से वैरी करवा सकते हैं। अब चलिए इसे आगे हम देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर से हम कैसे दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं।
अब जब हम कंपेयर करते हैं दो सेल्स के ईएमएफ को, तो जहां हमने सिस्टम कहा था इस पोटेंशियोमीटर में, एक सर्किट को हमने सिस्टम कहा था ना, उस सिस्टम के जगह हम क्या करते हैं कि दो सेल्स को, जिन दोनों का ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, दो सेल्स को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि दोनों सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जुड़ जाता है पोटेंशियोमीटर के इस एंड के साथ, और इन दोनों सेल्स का जो नेगेटिव एंड होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल, ये सीधा जाके एक गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ता है, लेकिन वो एक टू वे की के साथ जुड़ता है। तो यहां पर या तो ये गैल्वेनोमीटर इस सेल के साथ जुड़ेगा या फिर ये गैल्वेनोमीटर इस सेल के साथ जुड़ेगा। जिसका ईएमएफ हमें पता करना होता है, एक्चुअली हम पता नहीं करते हैं, जिसके ईएमएफ को कंपैरेटिवली हम पता करते हैं, उसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं।